अब आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने 3D में किया था, याद है? एक क्वेश्चन हमने 3D में किया था, वही क्वेश्चन है, फिर से आ गया है। कह रहा पॉजिटिव एंड, अब हम इसको पोटेंशियल की हेल्प से करेंगे। कह रहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट दिस एंड दिस, है ना? तो ये देखिए, ये आपका डायग्राम था, ये 3 एक्सिस थी आपकी इस तरीके से, ठीक। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव रखा है 0,0,a/2 पे, तो अगर हम इसको x एक्सिस अज्यूम कर रहे हैं, इसको अगर हम z एक्सिस अज्यूम कर रहे हैं, इसको अगर हम y एक्सिस अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव आपका 0,0,a/2, तो यहाँ कहीं आएगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है ना, तो 0,0,a/2 पे आपका आएगा प्लस क्यू चार्ज, ठीक। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहाँ है, 0,0,-a/2 पे, ठीक। तो -a/2 आपको कहाँ मिलेगा? देखिए अगर ये z एक्सेस है तो इधर आओगे तो z डैश आपको मिलेगा, ठीक। तो यहाँ कहीं होगा आपका 0,0,-a/2 आपको मिलेगा यहाँ कहीं, और यहाँ रखा है आपका माइनस क्यू चार्ज, ठीक। अब सुनो, कह रहा है द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमसे पूछा हुआ है, करेक्ट। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एक तरीके से हमसे पूछा हुआ है, अगर आप देखें तो हमें पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन बाय यस नेगेटिव ऑफ q मूविंग v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही होता था। ये देखिए माइनस क्यू मूविंग v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक। तो उसी क्वेश्चन को मैं ऐसे आपको करके दिखा रहा हूं। बहरहाल वापस आइए जरा, ठीक। तो इनिशियली कुछ ऐसा था हमारे पास। अब सुनो, कह रहा द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज मूव्ड फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। अब एक और पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, अब मान लो वो क्यू नॉट है, ठीक, क्यू नॉट है, जिसको -a,0,0, तो -a,0,0 हमारे पास कहाँ आएगा, -a आएगा x के नेगेटिव में यहाँ कहीं, ठीक। तो -a,0,0 पे ये कोई चार्ज क्यू नॉट है, इसको हमें मूव करा के कहाँ लेके जाना है, 0,a,0 पे, x पे 0, y पे a, तो y पे a कहीं यहाँ बैठेगा आपका, 0,a,0 पे हमें लेके जाना था, ठीक। मतलब समझो जरा, इसको यहाँ से मूव करा के हमें यहाँ लेके जाना है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ आप कहीं से भी लेके जाइए। तो सुनो ध्यान से, इनिशियली बस क्या था आपके पास, इनिशियली आपके पास क्या था, ये यहाँ रखा हुआ था, ठीक। तो अब सुनो, इस पॉइंट पे इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा, देखिए V इनिशियल इस पॉइंट पे कितना होगा, V इनिशियल इस पॉइंट पे कितना होगा बताइए, इस पॉइंट पे जो V इनिशियल होगा वो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल होगा, और इसके कारण यहाँ पोटेंशियल होगा, तो इसके कारण यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ अपॉन में, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसको याद होगा ये R जो आता था डिस्टेंस फॉर्मूले से, मैं लिख दे रहा हूँ, ये आता था R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस a²/4 ही तो आता था, ऐसा कुछ आता था, याद है, चेक कर लो, ठीक। तो इसके कारण भी यहां पोटेंशियल होगा और इसके कारण भी यहां पोटेंशियल होगा, ठीक। ये देखिए इस तरीके से, ठीक। तो प्लस क्यू के कारण यहां पोटेंशियल KQ अपॉन में R, और प्लस माइनस क्यू के कारण यहां पोटेंशियल हो जाता है हमारे पास K इंटू माइनस क्यू अपॉन में R। तो ये आंसर V इनिशियल हमारे पास कितना आता, 0, चेक कर लो, ठीक। और अगर आप V फाइनल निकालते, अगर आप V फाइनल निकालते तो कितना आता, चेक करो, ये रहा आपका फाइनल पॉइंट, ये रहा आपका फाइनल पॉइंट, ठीक, ये इनिशियल था। तो जब ये वाला चार्ज यहां लेके आते तो इस पॉइंट पे इसके कारण पोटेंशियल कितना था, अगर आपको याद हो तो ये डिस्टेंस भी 3D में R ही आया था, जिसको अगर ना याद हो तो करके देख लीजिएगा, ये भी R है और R की वैल्यू मैंने बता दी है ना। तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाता, अगर आप V फाइनल निकालते हैं, ये देखिए V फाइनल अगर आप निकालते तो आता K इंटू क्यू अपॉन में R, और प्लस इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होता, K इंटू माइनस क्यू अपॉन में, यहां से यहां तक भी आपका R था और R की वही वैल्यू आ रही थी बार बार कल की क्लास में, और ये कट जाता आपका नेगेटिव पॉजिटिव, तो फाइनल पोटेंशियल भी हमारे पास 0 आ जाता। तो V इनिशियल भी 0, V फाइनल भी 0, तो वर्क हमारे पास 0 ही तो आता, चेक कर लो, ठीक। ये देखिए भाई,
माइनस, अब क्यू मूविंग की वैल्यू कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। क्यू मूविंग की वैल्यू तुमने कितनी मानी थी, क्यू नॉट को मूव करा रहे थे, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल दोनों ही जीरो है, तो आंसर हमारे पास जीरो ही तो आएगा। तो यही तो आया था हमारे पास, ठीक। तो उसी क्वेश्चन को हमने इस तरीके से किया, उसी क्वेश्चन को हमने इस तरीके से किया। कोई डाउट है बताइए।